गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, आज का दिन आत्म अनुशासन को देखने का दिन, अपनी श्रद्धा के आरोपण का दिन। कहते हैं आज के दिन ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और उन्होंने 100 वर्ष तक गायत्री मंत्र की साधना के बाद जिस ज्ञान को पाया था, उस ज्ञान को उन्होंने आज के दिन ही 4 भागों में बांटा था। वो क्रमशः 4 वेद कहलाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनको ब्रह्मा जी का मुंह भी कहा गया, जिनको विष्णु की 4 भुजाएं भी कहा गया, जिनको कल्प वृक्ष के 4 फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी कहा गया और उनको मां गायत्री के वरद पुत्र भी कहा गया। ये वेद ज्ञान विज्ञान की वो धाराएं जो इस भूमंडल पर प्रवाहित थी, उनको कहीं देखा, उनके बारे में सुना, पर देखा कहीं नहीं। लेकिन हाँ, इन 4 वेदों का एक संयुक्त रूप हमने इस धरती पर विचरण करते हुए देखा है। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे पिता, हमारे भगवान, जिनको हमने अपने जीवन का सब कुछ माना, उनको किन किन रूपों में देखा, आज बता देने का मन है। ऋग्वेद का वो स्वरूप जिसमें ईश वंदनाएं थी, जिसमें हर प्राणी, हर जगह ईश्वर का वास पाया गया था और यही मानकर उनकी अभ्यर्थना की गई। हर प्राणी के अंदर, हर जगह ईश्वर का वास केवल वो ही देख सकते हैं जिनका अंतःकरण भक्ति से लबालब भरा हो। गुरुदेव माता जी ने 24 लक्ष के 24 महापुरुषण 24 साल तक किए, केवल जौ की रोटी और छाछ पर। केवल अनुष्ठान ही नहीं किए, उन्होंने बाकी उच्च स्तरीय साधनाएं, चाहे वो चंद्रायण हो, चाहे वो कल्प साधना हो, चाहे प्राण प्रत्यावर्तन हो, वो उन्होंने स्वयं भी की और लोगों से भी कराई। वो आद्य शक्ति मां गायत्री जो अंधविश्वासों की कैद में थी, उन्होंने कैद मुक्त कराया और गायत्री मां को जन सुलभ कराया। ये गुरुदेव का ऋग्वेद वाला स्वरूप हमने इस धरती पर विचरण करते देखा। कहते हैं वेद ज्ञान है तो साम गान है। साम संगीत की वो विधा है जो गेय रूप में है, वही कहा जाता है। जो लोग संगीत के जानकार हैं वो जानते हैं संगीत में भावों को प्रवाहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। जब संगीत बजता है तो मन की स्थिति उसी के हिसाब से हो जाया करती है। कहीं नाद बजता है तो पैर अपने आप थिरकना शुरू हो जाते हैं। कहीं उत्साहवर्धक संगीत होता है तो मन की गति उत्साहित होना शुरू हो जाती है। और कहीं करुणा भरा संगीत होता है तो मन में करुण भाव पैदा होना शुरू हो जाते हैं। गुरुदेव एक तरफ ज्ञान की प्रखरता थे तो दूसरी ओर संवेदना की पराकाष्ठा। कहते हैं ज्ञान की प्रखरता से विश्वास पैदा होता है और भावों की प्रखरता से श्रद्धा पैदा होती है। और श्रद्धा और विश्वास जहां मिलते हैं वहां भगवत प्राप्ति होती है। बिना श्रद्धा विश्वास के भगवत प्राप्ति होती है। बिना श्रद्धा और विश्वास दोनों के मिले भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। संवेदनाओं से भरा अंतःकरण लबालब जिनका देखा है, जो लोग आंवल खिला गए होंगे वो शायद आज भी वो न भूल सके होंगे जहां छपकों की
कुटिया बनी थी। उच्च कुल की सारी मर्यादाओं को ताक में रखकर वो हरिजन वृद्ध महिला, जिसको बाहर वाले घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, बीमारी की हालत में कहीं छूत का रोग किसी को लग न जाए, गुरुदेव दौड़ पड़े थे उसकी सेवा के लिए। और वो जब तक जिंदा रही एक ही बात कहती रही, उन राम को तो देखा नहीं जो शबरी के पास गए थे, लेकिन इस नवयुग के श्री राम को जरूर देखा है। और वो जब तक रही दुआएं देती रही और गुरुदेव को भगवान कहती रही। केवल मानव के लिए ही ये संवेदना रही हो ये बात नहीं, उनकी संवेदनाओं की वो पराकाष्ठा जिसमें एक बैल बीमार पड़ गया, हल में जुतने लायक नहीं था, तो गुरुदेव ने उस बैल को बाहर कर एक और बैल दूसरी ओर हल का जुआ खुद अपने कंधे पर रखकर खेत में जुत गए थे। प्राणी मात्र के लिए ये संवेदना है, ये करुणा जिनके सागर में हिलोरे लेते देखी, वो सामवेद का प्रत्यक्ष रूप देखा था। कहते हैं इस सृष्टि का पालक, पोषक और निर्माता यज्ञ कहा गया है, और भारतीय आध्यात्म और संस्कृति की जननी मां गायत्री को कहा गया। गुरुदेव का चिंतन एक और गायत्री में था, तो उनका कर्म यज्ञ में रहा, उनका सारा जीवन एक यज्ञ कुंड की तरह से बना रहा। चाहे वो राष्ट्र प्रेम की बलवेदी रही हो, चाहे नव सृजन की दिव्य आहुतियां रही हो, वो अपना सारा जीवन उसी यज्ञ कुंड में आहुति देते रहे। अपना मन, वचन, कर्म सब कुछ उसमें निछावर करते रहे। पूरा आर्ट साहित्य जिसका उन्होंने अनुवाद किया, 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, लेकिन किसी की रॉयल्टी नहीं रही। अपनी सारी पैतृक संपत्ति गांव की जितनी भी थी, वो बालकों का विद्यालय, बालिकाओं का इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वहां का हॉस्पिटल, वहां की शक्तिपीठ सब में दान कर दी। ये कहते हैं यज्ञ में जो भी चीज आहुति दी जाती है, इदम न मम करके, वो 1000 गुना परिणाम लेके लौटती है। गुरुदेव ने इस दिव्य यज्ञ आहुति में इदम न मम कहकर अपनी हर चीज आहुत कर दी। उसके बदले में आज लाखों करोड़ों गुना जन श्रद्धा का सागर सामने देखते हैं। ये गुरुदेव का यजुर्वेद वाला स्वरूप था। अथर्ववेद उसको कहा गया जो अविचल रहा हो, जो सांख्य रहा हो, जो दृढ़ रहा हो। गुरुदेव में एक तरफ ज्ञान की प्रखरता थी, तो दूसरी तरफ उनमें सिद्धांतों की अडिगता थी। वो अपने सिद्धांतों से अडिग हुए, कभी अपने सिद्धांतों से अडिग नहीं हुए। जब लोगों ने आध्यात्म को ये कहना शुरू किया धर्म अफीम की गोली है, लोगों ने मखौल बनाना शुरू किया, तो गुरुदेव ने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के माध्यम से आध्यात्म का वो स्वरूप प्रस्तुत किया कि वैज्ञानिक दांतों तले उंगली दबाने पर विवश हो गए। उन्होंने वो तर्क, तथ्य, प्रमाण दिए। ये ही नहीं, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की अनूठी प्रयोगशाला ब्रह्मवर्चस्व के रूप में सामने रख दी। गुरुदेव के वो विभिन्न रूप इस जीवन ने देखे हैं कि मन करता है कि उस श्रद्धा की साकार मूर्ति हमारे सामने आज भी विराजमान है। आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, व्यास पूर्णिमा भी कही जाती है। व्यास ज्ञान की वो सागर, जब वेद लोगों की समझ में न आए तो व्यास जी ने पुराण रूप में 18 पुराण लिख दिए। वो भाव संवेदना, वो भक्ति का सागर लहलाता हुआ जनता के सामने रखा। व्यास किसको कहा जाता है? व्यास उनको कहा जाता है जो स्वयं चरित्रवान होते हैं, अपनी लेखनी, अपने ज्ञान, अपने आचरण के द्वारा जो लोगों की दिशा धारा तय करते हैं और जो मार्गदर्शन तय कर उनकी जीवन दिशा बदलने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति को व्यास की संज्ञा दी जाती है। आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का वो पावन दिन, जिस दिन गुरु और शिष्य जब मिलते हैं अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से, तो क्या हो जाता है? आज के दिन वो होता है जब गुरु अपनी सामर्थ्य से, शिष्य अपनी पात्रता से, गुरु अपनी सिद्धि से,
शिष्य अपनी साधना से, गुरु अपने अनुशासन से और शिष्य उसके अनुगमन से जब भी मिलते हैं, एक अद्भुत विद्युत प्रवाह पैदा होता हुआ चला जाता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्यों ने कुछ पूछने लगे, भगवान क्या बात है, एक ही मंत्र जाप, एक ही साधना पद्धति अपनाते हुए एक को तो सिद्धियां मिल जाती हैं और दूसरे को कुछ भी नहीं मिलता। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले में उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहने लगे, एक राजा के मंत्री को बहुत सारी सिद्धियां थी। राजा ने जब सुना कि उनके मंत्री को बहुत सारी सिद्धियां हैं, तो उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहने लगे, मंत्रीवर, सुना है आपको बहुत सारी सिद्धियां मिली हुई हैं, वह आपने कैसे पाई, जरा हमको भी बताएं। मंत्रीवर कहने लगे, महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब माँ गायत्री का कमाल है। हमने गायत्री मंत्र की साधना की है और आप जो भी कुछ देखते हैं वो हमारा नहीं, ऊपर वाले का अनुदान है। राजा पूछने लगे कि हम कर सकते हैं? बोले, क्यों नहीं राजन, आप कर सकते हैं। राजा ने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। साल भर तक वो जाप करते रहे, लेकिन अपने अंदर कोई परिवर्तन महसूस न कर सके, कोई सिद्धि का कोई स्वरूप देख न सके। उन्होंने फिर मंत्री जी को बुलाया और कहने लगे, मंत्रीवर, साल भर हो गई साधना करते करते, क्या बात है, सिद्धि कहीं मिली नहीं? ऐसा तो नहीं आप कुछ और करते हो, हमको कुछ और बता दिया हो, या क्या बात है, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? मंत्री जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक बच्चे को पास बुलाया और कहने लगे, बालक ऐसा करो, महाराज को एक थप्पड़ तो लगाओ। बालक चुपचाप खड़ा रहा। महाराज की भी हैरानी की कोई सीमा कम नहीं थी। मंत्री जी ने दोबारा आदेश दिया कि राजा को थप्पड़ तो लगाओ। बालक फिर चुपचाप खड़ा रहा। राजन मंत्री का मुंह देखते रहे। तीसरी बार मंत्री जी ने फिर कहा, राजा को थप्पड़ तो लगाओ। बच्चा चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन अब की बार महाराज का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने आदेश दिया बच्चे को, बालक, एक दृष्ट अहंकारी मंत्री को 2 थप्पड़ तो लगाओ। बच्चे ने आव देखा ना ताव देखा, तुरंत मंत्री जी को थप्पड़ लगा दिए। मंत्री पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें, पर यह केवल आपके समाधान के लिए था। जब जीव से कही हुई बात केवल अधिकारी पात्र की सुनी जाती है, तो सिद्धियां जैसी अनमोल चीजें वो बिना सत्पात्र के कैसे मिल सकती हैं? ये संभव नहीं। उसके लिए व्यक्ति को सत्पात्र होना पड़ता है, और सत्पात्र बनने के लिए उनने 3 विधाएं बताई। गुरुदेव कहते रहे, बिना पात्रता अर्जित किए साधना में सिद्धि संभव है, सिद्धि संभव नहीं। पहला चरण उपासना का बताते रहे। उपासना वो चीज जिसमें भगवान के पास बैठकर साधना की जाती है, मंत्र जप किया जाता है। लेकिन क्या पास बैठने के ही नाम को उपासना कह दिया जाए? पास बैठे जाए, अग्नि के पास बैठकर गर्मी न हासिल हो सके? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं। शीतलता के पास बैठकर शरीर को शीतलता का भान न हो, ये संभव नहीं। चंदन के पास बैठकर सुगंधी न मिले, ये संभव नहीं। गुरुदेव कहते रहे, हमने अपने जीवन की, अपने मन की, अपनी भावनाओं की डोर अपने इष्ट, अपने आराध्य के हाथों में सौंप दी है, और वो कठपुतली की तरह से हमें नचाते रहे हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा, हमने न कोई प्रतिवाद किया, न विरोध किया, न उनसे कोई सवाल जवाब किए। वो जैसे नचाते रहे वैसे ही नाचते रहे, और एक ही मन से आवाज निकलती रही, ए मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। इस समर्पण का नाम है उपासना। समर्पण न हो, उपासना सार्थक हो सकती है? उपासना सार्थक नहीं। उपासना के अंदर सौदागिरी की जाए तब वो केवल सौदा ही होता है। बिना समर्पण के कोई चीज मिल सकती है?
बिना समर्पण की कोई चीज मिल नहीं सकती। गुरुदेव दूसरा चरण बताते रहे साधना का। साधना किसका नाम है? साधना अपनी आदतों, अपनी मान्यताओं और अपने सिद्धांतों को उच्च स्तरीय करने का नाम साधना है। अपने आप की बुराइयों से लड़ने का साधना है। अपने आप को हर पल साधने का नाम साधना है। अपने मन की मैल न धोए तो साधना संभव हो सकेगी? साधना संभव हो नहीं सकेगी। आप भगवान को बुलाना चाहेंगे भी तो भगवान कहाँ आ सकेगा मलिनताओं से भरे अंतःकरण में। माता जी अपने प्रवचनों में कहती रही, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। वो अगर निमंत्रण मान ही बैठा है तो मलिनताओं से भरे अंतःकरण में क्या बिठा सकेंगे? आज प्रदूषण चारों ओर है। धरती पर प्रदूषण है, आकाश में प्रदूषण है, विचारों में प्रदूषण है, भावनाओं में प्रदूषण है, व्यक्ति के कर्म में प्रदूषण है। प्रदूषण से भरे अंतःकरण में क्या प्रभु आ सकेंगे? प्रभु आ नहीं सकेंगे। जब तक अंतःकरण साफ न हो वो ईश सत्ता कैसे आ सकेगी? अपने मन को साफ किए बिना गुरुदेव अगला चरण बताते रहे आराधना का। अपना समय, अपना श्रम, अपना धन, अपनी योग्यता सब लोक मंगल में नियोजित कर देने का नाम आराधना है। जिस मिट्टी में जन्मे हैं, जिन लोगों का श्रम लिया है, किसान ने खेत में हल जोतकर पसीना बहाकर अन्न पैदा किया है, वो हमारी रगों में दौड़ता है। इस मिट्टी ने हमको पोषण दिया है। बिना इनका एहसानमंद हुए कैसे बात बन सकती है? बिना इनका प्रदान दिए कैसे बात हो सकती है? गुरुदेव अपने प्रवचन में एक उदाहरण देते थे बगदाद की जमीला का। बगदाद की जमीला बहुत गरीब थी, रोज रोजी रोटी कमाती थी, मेहनत मजदूरी करती थी और उसके बाद जो कुछ मिलता था उसमें से थोड़े से पैसे इकट्ठे करती जाती थी। किस लिए? कि जब भी मेरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं जिंदगी में एक बार हज करने जरूर जाऊंगी। सालों गुजर गए, जमीला अपने पैसे इकट्ठे करती रही और जब एक बार पैसे इकट्ठे हो गए उसने अपने मन बनाया कि इस साल हज करने जरूर जाऊंगी। लेकिन उस साल बगदाद में भयंकर अकाल पड़ा, पानी बरसा नहीं, लोग भूख के प्यास से त्राही त्राही कर उठे, जमीन में दरारें पड़ गई, बच्चे दूध के अभाव में भिलक भिलक के मरने लगे, दवाई के अभाव में मरीजें खत्म होने लगे। चारों तरफ हाहाकार देखकर जमीला का अंतःकरण रो उठा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो थी वो अकाल पीड़ितों के लिए लगा दी। लोग कहने लगे, जमीला अब तुम हज कैसे जा सकोगी? तुमने तो सारा इसमें लगा दिया। जमीला कहने लगी, हज तो हम नहीं जा सकेंगे, लेकिन खुदाबंद करीब से प्रार्थना करेंगे हमारी इबादत कबूल करे। खुदाबंद करीब जब हज का महीना खत्म हुआ उसके बाद जिब्राइल से बैठकर लेखा जोखा किया। जिब्राइल ने पूछा, खुदाबंद इस साल किसकी इबादत कबूल है, किसका हज कबूल है? खुदाबंद करीम कहने लगे, केवल एक ही व्यक्ति है जिसका हज कबूल किया जाता है। बोले कौन है वो? कि वो है जमीला। जिब्राइल कहने लगे, खुदाबंद दरवाजे पर तो मेरी ड्यूटी थी, मैंने लाखों लोगों को आते देखा लेकिन जमीला को आते नहीं देखा, वो तो पैदल चल के आई भी नहीं। खुदावंद कहने लगे, अगर पैदल चलने से ही इबादत और हज हो जाता होता तो जितने भी भीख मांगने वाले हैं, जितने भी पोस्टमैन हैं, वो सब हज के हकदार हो गए होते। परीक्षा में इम्तिहान देने लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, सब पास हो जाते हैं, सब पास नहीं हो जाते। तीर्थ यात्रा पर लाखों लोग जाते हैं, सबका तीर्थ सफल होता है,
सबका तीर सफल नहीं हो सकता। खुदाबंद करीब कहने लगे, हज केवल उन्हीं का कबूल होता है जो ईमान से हज जाते हैं, इसलिए हज केवल जमीला का कबूल किया जाता है। जमीला निहाल हो गई खुदाबंद करीब के चरणों में अपनी इबादत करके। शरीर उसका धरती पर था, लेकिन मन भावनाएं लोक मंगल के माध्यम से खुदाबंद करीम तक पहुंच चुकी थी। गुरुदेव कहते रहे, सत्पात्र बनने के जो भी गुण हैं, इनके मूल में केवल एक ही चीज काम करती है, वो है आदमी की श्रद्धा। श्रद्धा से मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता पैदा किया जा सकता है। एकलव्य मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य से वो तीरंदाजी सीख चुके थे जो सदैवधारी गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को नहीं सिखा सके थे। रामकृष्ण परमहंस की काली अपने हाथों से रामकृष्ण को भोजन कराया करती थी, और मीरा का गिरधर गोपाल तो सबसे ही अनूठा था। जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। क्यों हंसी थी मीरा? मीरा ये सोच के हंसी थी, गिरधर गोपाल ये सोच रहे थे मेरे होते हुए क्या मेरी मीरा जहर पिएगी? नहीं। भगवान के चरणों में जिन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पण की है, वो जहर नहीं पी सकते जिंदगी का। वो जहर गिरधर गोपाल ने पिया था और अपनी मीरा को अमर कर दिया था। मीरा आज भी अमर है। श्रद्धा जिनकी भी फलीभूत रही, उनको अनुदान मिलते हुए चले गए हैं एक बार। और अगर मन में श्रद्धा न हो, शिष्य के अंदर श्रद्धा न हो और गुरु सामर्थ्यवान न हो, तो भी बात बनती है, तो भी बात बनती नहीं। एक बार पर्व का समय था, बहुत भीड़ आई हुई थी। गंगा किनारे लोग जा रहे थे नहाने, लोग नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, जल अर्पण कर रहे थे। पास में एक पंडित जी देख रहे थे। उन्होंने देखा ये स्नान कर रहे हैं, जल का अर्पण भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अंजलि में जल लिया, पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किया। वो अपने मंत्र बोलते रहे। मंत्र बोलने के बाद कहते हैं, यजमान दक्षिणा। यजमान जी सोचने लगे, हमने तो पंडित जी से कहा नहीं था, लेकिन पंडित जी फिर भी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पंडित जी पहले प्रसाद। अब पंडित जी सोचने लगे कि गंगा जी में खड़े खड़े प्रसाद कहां से लेके आऊं। उन्हें इधर उधर देखा, सीधे गंगा जी में हाथ मारा, नीचे से बालू उठाई और कहने लगे, गंगा जी की बालू का मिश्री करके जान। और यजमान जी के हाथ में रख दी। यजमान जी भी चालाक थे। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी। वो भी फटाक से नीचे झुके और गंगा जी में से देखा कि नीचे एक मेंढकी घूम रही है। मेंढकी पकड़ी और पंडित जी के हाथ में रख दी और कहने लगे, गंगा जी की मेंढकी गैया करके मान। जैसे गुरु वैसे शिष्य। सामर्थ्यहीन गुरु हो, श्रद्धा विहीन शिष्य हो, तो क्या होता है? तो ऐसे ही होता है जैसे हम और आप हंस रहे हैं। अनुदान बरसना चाहे तो कैसे बरस सकते हैं? स्वाति नक्षत्र से एक बार बहुत सारा पानी गिरा, चारों तरफ नदी नाले सब लबालब भर गए। लेकिन कुछ लोगों ने स्वाति नक्षत्र से शिकायत की। क्या शिकायत की? स्वाति, हमारा घड़ा तो भरा ही नहीं। सीप कहने लगी, कुछ हमारे अंदर मोती तो पैदा ही नहीं हुए। केले कहने लगे, हमारे अंदर कपूर तो पैदा ही नहीं हुआ। बांस कहने लगे, स्वाति तुम कैसे बरसे, हमारे अंदर वंशलोचन पैदा नहीं हो सका। स्वाति कहने लगा, अपना घड़ा सीधा तो किया होता, अपना श्रद्धा भरा अंतकरण सीप तुमने खोला तो होता। स्वाति बरसा तो सही, लेकिन तुम उल्टे रहे, तुम्हारे पात्र बंद रहे, तुम्हारा मुंह बंद रहा, तो हमारा क्या कसूर? एक बार गोपियों ने बांसुरी को उलाहना दिया। अरे बांसुरी ये कैसी है?
हम लोग कृष्ण का इतना गुणगान करते हैं, इतना प्रेम पाते हैं, ये निरे बांस की हर समय कृष्ण के साथ लगी फिरती है, हर वक्त उनके होठों पे लगी रहती है। कृष्ण के बांसुरी कहने लगी, रे गोपियों, मुझसे चिढ़ती क्यों हो? मेरी तरह से अपना अंतःकरण गांठों से विहीन तो किया होता, अपना सब कुछ समर्पण किया होता, मेरे मुंह से वही स्वर फूटे हैं जो मेरे इष्ट, मेरे आराध्य ने चाहे हैं। अपना अंतःकरण खोल के तो रखा होता। गुरुदेव कहते रहे, हम अपनी श्रद्धा की लाठी टेके आज वहां पहुंचे हैं जहां आप देखते हैं। अगर हमारी श्रद्धा की लाठी इतनी मजबूत न रही होती तो लोभ के मुंह के झोंके ये सब हमें पता नहीं कहां से कहां ले गए होते। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था हमारे गुरु, हमारे आराध्य के अंदर रही। हमारा भगवान चैन की बंसी बजाता, मोर मुकुट पहनने वाला नहीं, वो दरिद्र नारायण है जिसके बाल खुले हैं, जिसके तन पर कपड़ा भी नहीं है। वो दरिद्र नारायण हमारा इष्ट, हमारा आराध्य है। उसके चरणों में हमने अपनी श्रद्धा नियोजित की है, अपना तन मन धन उसके चरणों में समर्पित किया है और उसी श्रद्धा के बलबूते पाया है। आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, श्रद्धा से भरा अंतःकरण साथ लिए। सोचते होंगे गुरुदेव माता जी थे तब हम अपने मन की बात कह लिया करते थे, आज किससे कहे जो हमारे मन की बात सुने या हमारी पीड़ा का समाधान करे। आज याद आती है सन 94 की गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले का दिन। वंदनीय माता जी शांति कुंज में नहीं थी, गुरु पूर्णिमा अगले दिन ही थी। माता जी कहने लगी, बेटा तुम शांति कुंज जाओ, मैं जानती हूं मां के बिना जो बच्चों के मन में ज्वार उठ रहा होगा, आज मेरे मन में भी वो पीड़ा है कि मैं अपने बच्चों के पास नहीं हूं। उनकी आंखों में करुणा का, प्यार का वो सागर देखा, लगता था जैसे गाय अपने बच्चे से दूर हो गई हो, या वो माँ जिसकी बेटी ब्याह करके जाती हो अपनी ससुराल से, वो अपने बच्चों से दूर होती हो। उस करुणा भरे अंतःकरण को देखा है। माता जी ने उस समय एक ही बात कही, हमारे बच्चों से कहना, माँ बाप के द्वार से बच्चे कभी खाली हाथ नहीं गए, नहीं भविष्य में कभी खाली हाथ जाएंगे। हमने जिंदगी भर कबूतर कबूतरी की तरह से अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को लगाया है। एक डाल पर एक कबूतर कबूतरी रहते थे, नीचे एक बहेलिया आया, दिन भर खोजता रहा, कोई शिकार नहीं मिला। थक के ये सोचने लगा, आज कोई शिकार भी नहीं मिला, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या ले जाकर दूंगा। दिन भर के भूखे रहा ये ताकते होंगे कि शाम को आएगा, कुछ लेके आएगा तो हम कुछ खा सकेंगे। बैठा बैठा विचार मग्न था। कबूतर कबूतरी पेड़ की डाल पर उसकी बात सुन रहे थे। दोनों दो दिशाओं में उड़ चले। एक अग्नि लेने चला गया, एक तिनके समेटने चला गया। तिनके इकट्ठे कर लिए, तिनकों में आग लगा दी गई और दोनों एक एक कर कबूतर और कबूतरी उसमें समाविष्ट हो गए। अग्नि में समाविष्ट कबूतर कबूतरी को देखकर बहेलिया धन्यवाद देने लगा, कम से कम आज का भोजन तो मिलेगा। गुरुदेव माता जी कहते रहे, हमने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया है। आज सामने शरीर है न है, लेकिन बच्चों को विश्वास दिलाना, वो जब भी श्रद्धा भरे अंतःकरण से याद करेंगे, माँ बाप उनके पास होंगे, उनके अमदान, उनके तपश्चर्या का अंश हमेशा बच्चों के साथ रहेगा। आज अपने श्रद्धा पूरक अंतःकरण से गुरुदेव को याद करते हैं। ओम शांति।